अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज 7th क्लास का सब्जेक्ट मैथ्स फिर से, और टॉपिक जो हमारा चल रहा है दैट इज़ पेरीमीटर एंड एरिया। इसकी दूसरी एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की है और 3-4 क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज के किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आज का डेट जो है 5 सितंबर 2020, आज के डे से मैं अपने बच्चों तक आज के दिन के हवाले से कुछ बातें पहुंचाना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, आज 5 सितंबर है। ये दिन जो है ये मनाया जाता है एज टीचर्स डे हमारे मुल्क के अंदर। हिंदुस्तान के अंदर 5 सितंबर जो होता है वो हर साल टीचर्स का दिन यानी कि टीचर्स डे के तौर मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? ये 1962 से मनाया जाता है। वहाँ से क्यों ये मनाया जाता है? क्योंकि हमारे जो दूसरे सदर मोहतरम थे जिनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर आज का दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे उनके लिए यही कहा जा रहा है कि एज एन एजुकेशनिस्ट he was an advocate of edification and was a distinguished envoy, academician and above all a great teacher। यानी कि बड़ा एक प्यारा उस्ताद थे वो हमारे राधा कृष्णन सर। ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 5 सितंबर। अब 5 सितंबर के लिए 5 सितंबर क्यों ही चुना गया है? क्योंकि जो डॉक्टर राधा कृष्णन थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, जो उनके फ्रेंड्स थे, वो आए उनके ऑफिस में। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, हम आपकी जो ये बर्थडे है ये हम मनाएं, हर साल मनाएं। तो डॉक्टर साहब ने इनको बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मेरे दोस्तों, अगर मैं ये अपनी बर्थडे आपके लिए उस्तादों के दिन के तौर अता करूं, क्या आपको मंजूर है? तो सब दोस्तों और सब स्टूडेंट्स ने इकरार किया। और तब से लेके ये 1962 की बात है, क्योंकि 1962 में ही डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के दूसरे सदर मुंतखब हो गए। और तब से लेके आज तक ये हर साल 5 सितंबर जो है हमारी कंट्री के अंदर एज टीचर्स डे के तौर मनाया जाता है। क्योंकि आप सबको तो मालूम है कि टीचर क्या होता है। जिस तरह हमारे आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि टीचिंग इज़ नॉट ए प्रोफेशन बट ए वे ऑफ लाइफ। या वो ऐसे भी कहते हैं, टीचिंग इज़ नॉट ए प्रोफेशन बट ए जीवन धर्म। यानी कि वो कहते हैं टीचिंग जो है ये कोई प्रोफेशन नहीं है, फिर क्या है? ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। और ये टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड टू एक्नॉलेज द चैलेंजेस, हार्डशिप्स एंड द स्पेशल रोल दैट अ टीचर प्ले इन आवर लाइव्स। तो ये था टीचर्स डे के हवाले से कुछ बातें। और ये बात भी आप याद रखा करो कि वर्ल्ड लेवल पर जो टीचर्स डे मनाया जाता है
वह मनाया जाता है 5 अक्टूबर। यानी कि हम ग्लोबल व्यू पॉइंट से हम एक महीना आगे हैं। हम 5 सितंबर को मनाते हैं और ग्लोबल लेवल पर जो टीचर्स डे मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को है। तो ये था आज के दिन के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने जहन में रखते हुए ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और मुफीद होंगे। तो अब हम अपने एक्सरसाइज की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है कि पी क्यू और एस इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि एक फिगर बनाई गई है टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एक पैरेललोग्राम बना के रखी है, उसका नाम है पी क्यू और एस। फिर आगे सवाल कहता है क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर एंड क्यू एन इज हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। यानी कि क्यू से एक हाइट बनाई गई है, उसका नाम रखा है क्यू एम, वो एस आर पे पड़ती है, और क्यू एन हाइट है क्यू से पी एस पर। फिर सवाल कहता है इफ एस आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड क्यू एम इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। जैसा कि मैं यहाँ पे इस पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रफली इसको बनाता हूँ तो थोड़ी सी इसमें टीढ़ापन जो है वो तो आएगा ही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसको। इसका नाम है पी क्यू और एस। इट इज़ पी, इट इज़ क्यू, इट इज़ आर एंड इट इज़ एस। ठीक है ना। तो क्यू से यहाँ पे एक हाइट, ठीक है ना, इस पी आर पे इस पी क्यू यहाँ से आर है और यहाँ से एस है। ठीक है ना, पी क्यू और एस। तो पी एस पे हाइट पर गई है, उसका नाम लिखा है क्यू एन, और इसी तरह इस एस आर पे भी हाइट इसी क्यू पॉइंट से ड्रॉ की गई है, दैट इज क्यू एम। और क्यू एम जो है इसके लिए कहा गया है ये 7.6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। और एस आर जो है इसकी हाइट भी, जो बेस नीचे है इसकी हाइट भी दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि आपने इस पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। ये इसका ए पार्ट है। तो हम इस ए पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये आपने कल पढ़ा है कि पैरेललोग्राम का एरिया जो है दैट इज बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसका मतलब है बेस जो यहाँ पे है वो है एस आर, हाइट जो है वो है क्यू एम। एस आर मल्टीप्लाई क्यू एम दैट इज इक्वल टू एस आर जो है वो चूंकि दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और क्यू एम जो है दैट इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। तो 12 और 7.6 को मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू जो निकलता है दैट इज़ 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा इस पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है ना, ये था हमारा ए पार्ट। अब इसी के साथ ये बी पार्ट कहता है, बी पार्ट में क्या कहता है, क्यू एन पी एस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर पी एस जो है यानी कि यहाँ से जो साइड है, अगर ये 8 सेंटीमीटर होगा, क्या आप क्यू एन को निकाल सकते हैं? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे बेस जो है इस फिगर के अंदर दैट इज इक्वल टू गिवन इस वक्त पी एस, एंड हाइट जो है दैट इज क्यू एन। ठीक है ना।
हाँ, और चूंकि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हम जानते हैं वो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वल टू पी एस मल्टीप्लाई क्यू एन। बात आ रही है समझ? हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 91.2 इक्वल, क्योंकि पी एस जो है वो सवाल वाला कह रहा है ऊपर पार्ट के अंदर वो 8 सेंटीमीटर के बराबर है, मल्टीप्लाई क्यू एन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस क्यू एन का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 91.2 और ये 8 जो है ये इसको डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हल करके तो यहाँ पे आएगा 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वो देयरफॉर क्यू एन जो है दैट इज इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर, यही हमें चाहिए था इस पार्ट बी के अंदर, हमें क्यू एन चाहिए था, तो क्यू एन हमें निकला 11.4। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर एंड 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of a parallelogram ABCD। यानी कि एक पैरेललोग्राम बनाई गई है, हम उस पैरेललोग्राम को यहाँ बनाना चाहते हैं। जिस तरह ये तो चूंकि टेक्स्ट बुक पे बनाया गया है तो हम भी इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो यहाँ से है A, यहाँ से है B, C और D। तो उसके बाद यहाँ इस D से एक हाइट इस AB साइड पे पड़ रही है, ठीक है ना। और सेम इस B पॉइंट से इस AD साइड पे एक हाइट, इसको यहाँ M पॉइंट लिखा गया है, ठीक है ना। हाँ, तो कहता है कि DL, यानी इसका मतलब ये L है यहाँ, DL एंड BM जो है ये हाइट्स ऑन साइड्स AB एंड AD इस पैरेललोग्राम के अंदर है। फिर कहता है इफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाला गया है 1470 और AB 35 सेंटीमीटर के बराबर है और AD जो है 49 सेंटीमीटर के बराबर है, क्या आप बता सकते हैं ये BM और DL इनकी लेंथ कितनी होगी? ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम क्या लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेस जो है दैट इज AB, अगर हम डायग्राम को देख लें AB मल्टीप्लाई हाइट जो है दैट इज DL, ठीक है ना। क्योंकि एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम दिया गया है 1470 इक्वल टू AB 35 सेंटीमीटर है, DL मालूम ही नहीं है तो DL, ठीक है ना। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट DL इक्वल टू 1470 डिवाइडेड बाय 35, और इसको हल करके यहाँ पे निकलता है 42 सेंटीमीटर। वो दिस इंप्लाइज दैट DL जो है वो 42 सेंटीमीटर हमें कैलकुलेट करके निकला हमें DL। अब हम उस BM को निकालना चाहते हैं, फिर लिखेंगे हम ऑल्सो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, इसी पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर हम बेस इस वक्त रखेंगे AD मल्टीप्लाई BM। क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने इस वक्त ये वाली बेस उठाई और वो वाला हाइट उठाया। तो चूंकि एरिया दिया गया है 1470 दैट इज इक्वल टू AD जो है वो दिया गया है 49 और BM जो है वो मालूम ही नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट BM जो है वो 1470 डिवाइडेड बाई 49, 1470 डिवाइड बाई, इसको हल करके यहाँ पे मुझे निकलता है 30 सेंटीमीटर। वो दिस इंप्लाइज दैट BM जो हमें चाहिए था वो भी हमें 30 सेंटीमीटर के बराबर निकला है। तो दिस वाज द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड these are the two questions, question number 5 and 6, these are based on the parallelogram। अब
जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो इस एक्सरसाइज का आ रहा है वो भी मैं आपको बिना दिखाए आपको वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। उसमें आपको सिर्फ यही, वो आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है, उसके लिए आपको सिर्फ यही याद रखना है कि वो वाले क्वेश्चन जो दो बचे हैं वो ट्रायंगल पे हैं। जिस तरह ये पैरेललोग्राम पे थे वो ट्रायंगल पे हैं, क्योंकि ट्रायंगल पे तो आपने कल भी देखा है उसका एरिया जो है 1/2 बेस इंटू हाइट है ना। फिर उसी में आपको कुछ मतलब बेस कैलकुलेट करनी होगी, या कभी हाइट कैलकुलेट करनी होगी, या कभी एरिया। तो डायग्राम जो है, फिगर्स जो हैं वो दोनों क्वेश्चंस के लिए दी गई हैं। तो आप उन फिगर्स को अच्छी तरह से अपना दिमाग जो है वो लगा के आप उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो, वो आपके लिए असाइनमेंट है। तो अगर आपने उनको सॉल्व करने की कोशिश की तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो फिर मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा, तो वो आपके लिए असाइनमेंट है। तो मुझे उम्मीद है इन दो क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए और कल के जो क्वेश्चंस हमने किए थे उनको भी मद्देनज़र रखते हुए आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। आज के टॉपिक और आखिर में आपके लिए यही कि हैप्पी टीचर्स डे।